नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को रामपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार के लिए जन समर्थन मांगा और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी सरकार पर वरिष्ठ सपा नेता आजम खां को फर्जी मुकदमों में फंसाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इसी के साथ उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन हमने उन्हें प्रस्ताव दिया है कि वे अपने साथ 100 विधायक लेकर आए और हम उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। यादव ने आजम खां के साथ यहां तक चुनावी रैली में जनता से अपील की कि वे आगामी 5 दिसंबर को होने वाले रामपुर विधानसभा उपचुनाव में खां के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ वोट दें। दलित नेता चंद्रशेखर आजाद भी इस मौके पर मंच पर मौजूद रहे। वर्ष 2012 से 17 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे यादव ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि समय से ज्यादा बलवान कोई नहीं होता है। आपको बता दें, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पर हमला करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि ये दोनों ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन हमने उन्हें प्रस्ताव दिया है कि वे अपने साथ 100 विधायक लेकर आए और हम उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैंने पहले भी ऑफर दिया। मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है। सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम वाले घूम रहे हो? मैंने पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे अविरल। अविरल, आपसे ही जानना चाहते हैं कि जिस तरीके का बयान अखिलेश यादव ने दिया है, क्या कुछ सियासी मायने जो है लगते हुए नजर आ रहे हैं इनके बयान से? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से लगातार अब चुनावी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही, तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रामपुर से इस्तीफे की घोषणा एक बार फिर से कर दी है शोभित, कि उन्होंने जो लोग विधायक तोड़ते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम को तोड़ने की बात कर दी। उन्होंने कहा कि अपने विधायक लाएं और हमारे विधायकों के साथ मिलकर सीधे मुख्यमंत्री बने, यानी बम्पर ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं। ये हालांकि पहली बार नहीं है, इसके पहले भी अखिलेश यादव इस तरीके का बयान दे चुके हैं। यानी कि आप समझिए, उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि अगर एक डिप्टी सीएम अपने हिसाब से किसी का तबादला नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो क्या फायदा ऐसे डिप्टी सीएम बनने का। हमारे पास आए, हमारी पार्टी से जुड़े और सीधा मुख्यमंत्री बने और तमाम अधिकार लें। दूसरी तरफ उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर भी तंज कसते हुए कहा, उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय भी छीन लिए गए और जो उनको मंत्रालय मिला है उस मंत्रालय में उसका कोई फंड ही नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो उन्होंने सीधे तौर पर खुला ऑफर दिया है दोनों डिप्टी सीएमओ को, और उन्होंने बताया अखिलेश यादव ने कि अगर हमारे पास आते हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री बने और तमाम अच्छे ढंग से सत्ता चलाएं। तमाम इसके राजनीतिक समीकरण भी देखे जा रहे हैं शोभित। बिल्कुल। देखिए, इससे पहले भी इन्होंने ये ऑफर तो दिया है, लेकिन ये तंज के रूप में भी देखा जा रहा है अविरल। और आपसे ही ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बयानबाजी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक के बाद एक बड़े नेताओं के भी बयान हमारे सामने आ रहे हैं, उस दौरान अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ ये बयान काफी सुर्खियां भी बटोर रहा है। इससे पहले आपने जिक्र किया कि उन्होंने पहले भी वो ऑफर दे चुके हैं। अच्छा, बीजेपी का भी हम जिक्र करना चाहेंगे कि क्या कुछ बड़े नेताओं की इस बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? निश्चित रूप से शोभित, देखिए, इससे पहले भी जब अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं इस तरीके का बयान दिया था, तो फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी तरफ से ट्वीट जारी किया था और उनको जो है जुबानी जंग के रूप में बताया था कि काफी परेशान और हताश है। यानी समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अब डूब रही है, इस वजह से अखिलेश यादव छटपटा रहे हैं और ऐसे तरीके के बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए शोभित, ये भी नजर आ रहा है कि अखिलेश यादव लगातार ऐसी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रामपुर में भी ऐसी बयानबाजी उन्होंने करी, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ऐसा भी लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हम ये ऑफर भी देंगे तो हो सकता है कि उनकी तरफ
कुछ लोग अगर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार उनकी बनाने में कामयाबी मिलेगी। और इस तरीके से वो यानी कि पूरा साम दाम दंड भेद लगाकर किसी भी तरीके से सत्ता को अब पाना चाहते हैं। यानी कि अब आप देखिए जिस तरीके से अगर मैनपुरी की बात करें, वहां पर उनकी पत्नी लड़ रही है, तो ऐसे में वहां भी पूरा दमखम लगा है। और अब रामपुर पहुंचते, खतौली पहुंचते, तमाम जो उनकी जो ऐसे जो समर्थक है उनको ये बताने का काम करते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया उत्तर प्रदेश में, और जो उत्तर प्रदेश की अब योगी सरकार चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने की चल रही है, काम कुछ नहीं है, हमारे द्वारा ही सीटें काटे जाते रहे। ऐसे तमाम उन्होंने आरोप भी लगाए हैं। लेकिन सिरे से खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया कि अखिलेश यादव हताशा में है और कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी वापस सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने तमाम ऐसे काम किए हैं जो जनता के विरोध में रहे। तमाम तरीके की बयानबाजी, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, जुबानी जंग लगातार देखने को मिल रही। ऐसे में ऑफर, बम्पर ऑफर भी अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है। अब इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है ये देखने वाली बात होगी शोभित। अच्छा, आपसे ये जानना चाहते हैं कि रामपुर में इस समय मिजाज किस तरफ जा रहा है लोगों का, क्योंकि जनता का रुझान भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और इस चुनाव की बागडोर, जो रामपुर चुनाव की बागडोर है, वो आजम खां के हाथ में है। माहौल क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल शोभित, देखिए उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव एक हिसाब से देखा जाए तो सत्ताधारी पार्टी उस पर हावी रहती है, अगर देखा जाए तो, क्योंकि सत्ता का चुनाव एक हिसाब से होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर विपक्ष मजबूत होता है तो ऐसे चुनाव भी जीते जाते हैं। तो दूसरी तरफ ये देखिए कि अगर कहीं ना कहीं ऐसे बयानों से बचा जाए जो कि समाज में कहीं ना कहीं द्वेष फैलाते हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं पब्लिक को अपनी तरफ किया जा सकता है, अपने द्वारा काम गिनाए जाए। लेकिन अगर देखा जाए रामपुर में भी जिस तरीके से दबदबा माना जाता था आजम खान का, यानी प्रत्याशी अगर कोई भी हो, लेकिन वहां पर चलती आजम खान की थी। ऐसे में आजम खान स्वयं ही मुश्किलों से घिरे हुए चारों तरफ से नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब सीधे तौर पर उन्होंने कई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है और उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जयंत चौधरी भी आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से चुनाव लड़ रहा है, प्रशासन हरा रहा है, उनके लोगों को जो है उनके खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हैं। तमाम ऐसे उन्होंने बयानबाजी करी है। लेकिन कुल मिलाकर ये देखा जाए कि चुनावों में जो समीकरण पे होते हुए नजर आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दावा तो कर ही रही है। लेकिन जिस तरीके से बड़े नेताओं की बात करें, अगर अखिलेश यादव की बात करें, वहाँ भीम आर्मी के चंद्रशेखर भी है, और सीधे तो जयंत चौधरी की अगर बात करें तो सभी लोगों ने पूरी तरीके से चुनाव जिताने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी कर दी है लगभग। और अब तो अखिलेश यादव ने जो बम्पर ऑफर दे दिया है, इससे जनता कितना खुश होती है, ये तमाम चीजें तो नतीजे तय करेंगे। लेकिन फिलहाल घमासान पूरी तरीके से जारी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है और समाजवादी पार्टी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रही है शोभित। अच्छा, एक समीकरण और देखता हुआ बन रहा है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद का हम जिक्र कर रहे हैं, ये वही चंद्रशेखर आजाद है जिन्होंने 2022 में अखिलेश के साथ सांठगांठ करने की कोशिश की थी, गठबंधन भी करना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये गठबंधन सफल साबित नहीं हुआ था। लेकिन अब वही चंद्रशेखर है, जयंत चौधरी के कंधों पर भरोसा जता रहे हैं और फिर से अखिलेश यादव से नजदीकियां बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। आपको लगता है कि रामपुर में ये समीकरण कुछ कमाल दिखा पाएगा? देखिए, चंद्रशेखर जो है जब 2022 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो ऐसे में उन्होंने बहुत कोशिश करी कि किसी न किसी के साथ में गठबंधन हो जाए, लेकिन उनको किसी भी पार्टी ने गठबंधन में शामिल नहीं किया। वो कहीं ना कहीं अलग अलग रहे और उसके बाद में उन्होंने कॉन्फ्रेंस जारी करी। उन्होंने बताया सीधे तौर पर कि वो अकेले ही दम पर लड़ेंगे, तमाम जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाते रहेंगे। ऐसे में जिस तरीके और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बातें करते हुए नजर आए थे। ऐसे में सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है शोभित कि चंद्रशेखर इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, तो किसी न किसी से भी गठबंधन करने में पूरी जो है शिक्षा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक मंच पर बैठना कोई इसमें अचरज की बात नहीं है, क्योंकि इस समय वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपना एजेंडा फिट कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका अखिलेश यादव के साथ में मंच साझा करना कोई अचरज की बात नहीं है। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव के बाद में क्या ये समीकरण फिर बैठता हुआ नजर आएगा, क्या वास्तव में सभी एक ही मंच पर रहेंगे? ये तो अब चुनाव के नतीजों के बाद ही शोभित दिखाई पड़ेगा। अच्छा, आजम खां का भी हम जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि 10 बार से विधायक रहे हैं और काफी मजबूत पकड़ भी है उनकी रामपुर में। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को और देखते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस समय रामपुर में डेरा डाले हुए हैं और लगातार जनसंवाद, जन चौपाल कर रहे हैं और लोगों का रुझान अपने पाले में लाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे कि आजम खां के लिए जो ये प्रतिष्ठा की बात बन गई है, क्या उसमें सफल साबित होते हुए दिखेंगे? लोगों के रुझान को देखते हुए सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर ये देखा जाए क्योंकि वो आजम खान की जो सीट रही है रामपुर, वहां पर से वो परंपरागत सीट रही है, उनका पूरा वर्चस्व रहा है। यानी कि आप समझिए कि समाजवादी पार्टी में एक बड़ा दम रखते थे, बड़ा कद रखते थे वो आजम खान। लेकिन पिछले कुछ समय से उनके ऊपर जिस तरीके से लगातार मुकदमे हुए, उनकी जो राजनीतिक प्रतिष्ठा थी वो भी डाउन हुई। तो इस तरीके से जो वहाँ की जो जनता है उसने भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे मन
मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चलेगी। आप समझिए कि जिस तरीके से आजम खान के जो मीडिया प्रभारी रहे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और कई उनके और जो कद्दावर नेता जो वहाँ पे कार्यकर्ता थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। यानी अगर पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। अब उसके बाद इन चुनावों के नतीजे तय करेंगे शोभित कि वास्तव में पब्लिक ने किसको समर्थन दिया है और किसकी वो जीत सुनिश्चित करती है। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए अवरल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।